बोले हो भैया बग्गा के बिना रंग दिख गए। क्या ये सब हमारी दुल्हन के लिए ठीक है? ऐसा टाइटल रखा है बग्गा ने, क्यों? क्योंकि भाई साहब अब आप जो सोच रहे हैं उसको जड़ मूर से अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए और यही सोचिए कि हाँ हाँ ऐसा है ऐसा है। अरे का आप ही सब लोग तो सोच रहे हो कि भैया लल्ला आवे वाला है। एक राजा ब्लॉग हैं, राजा ब्लॉग्स, उनको जाए देखना दर्शकों। भाई उनके सब्सक्राइबर मिलियंस में है, ठीक है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं, कई लाख में आते हैं, लेकिन वो ना ऐसा कोनो चीज़ है नहीं ना जिको ना कंटेंट ना बनाते हैं। विगत 1 महीना पहले उन्होंने शादी करी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ होगा। क्या मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, बीबी की रात में पेट में होने लगा दर्द। भाई साहब उनके टाइटल थंबनेल देख देख के आप पगला जाएंगे। तो का हमारे बग्गा भी राजा ब्लॉग्स बनेंगे? खैर छोड़ो। लेकिन बड़का बड़का यूट्यूबर, बड़का बड़का ब्लॉगर, इन सबको ना ये सब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनको लत लग जाती है, काहे कि डॉलर की, है ना। तो इनको तो लत लग गई है। जी हाँ, बग्गी खड़ी होती है सीढ़ियों पे, लोहे की जो सीढ़ी रखी थी उससे दूसरों को और कुछ सब्सक्राइबर्स को नज़ारे दिखा रही थी, और साथ में मेरे पति उधर खेतवा में खड़े उन्हों देख लियो। कहीं आपको दिख जाएंगे, हम घूमेंगे नहीं तो हम गिर जाएंगे, इसलिए देख लो पीछे। ऐसा करते करते वीडियो दिखा रही थी और बना रही थी। और उसके कुछ ही सेकंड बाद भाई बग्गा महोदय आ जाते हैं छत के ऊपर और बोलते हैं अरे उतर उतर नीचे उतर, बोला था ना सीढ़ी नहीं चढ़ने का, तुझे ना सीढ़ियाँ स्टेयर्स चढ़ने के लिए मना किया गया है ना। सोचो सोचो, क्यों क्यों? ऊंची चीज़ें नहीं, ऊंचे ऊंचे स्टेप नहीं, भारी सामान नहीं। बढ़िया खेल रहे हो। बग्गी भी समझ जाती है और सीढ़ियों से उतरते उतरते खूब हंसती है और बोलती भी है कि भाई जनता जनार्दन तो जनता जनार्दन। अरे टरू वाले तो खैर अपने घर में ढोल वोल बजाए रहे थे, सोहर ओहर गाए रहे थे, पति भी भैया हवा दे रहा है कि सोचो सोचो, और टाइटल भी लिख दिया है कि भाई ये सब करना का दुपट्टा के लिए ठीक है या नहीं है, बता दो आप लोग, नहीं तो कहीं गड़बड़ी कुछ ना हो जाए। बड़े मजाकिया हो बग्गा भाई। ये सारी बातचीत होने के बाद भाई कैमरा घूमता है कहाँ, नीचे रसोइया में है। दीदी तुमने ये कहा किया है, ऐसे कैसे किया? मतलब फुल ड्रामा। आजकल दुपट्टा को भी समझ में आएगा भाई कि ना वीडियो पे व्यूज़ कैसे हैं लाना है, मतलब थोड़ा सा करना पड़ेगा नौटंकी ड्रामा। देखिए दुपट्टा को पहले से ही पता है कि ऑडियंस को इंगेज कैसे करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इतने दिनों बाद आपको मैं ऐसे नमस्कार कर रही हूँ और आप ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना। बग्गी हर वीडियो में कमेंट्स पढ़ना है, तभी तो लोग सोचेंगे इस वीडियो में मेरा नाम लेगी, इस वीडियो में मेरा नाम लेगी, है ना। बड़का बड़का यूट्यूबर का बड़का बड़का टिप्स ऐसे करिएगा फिक्स। आजकल बग्गी भाई देसी लैंग्वेज बोले लगी, अच्छा है। यहाँ आओ कब, वो लखनऊ सिखाए देते हैं थोड़ा अच्छे से। हैं दीदी बहनी क्या कर रही है उधर? तो भाई दीदी बहनी ने जो यूँ सब सीन शुरू करा तो उससे यूँ लग रहा था कि भाई ऐसा क्या कर दिया दीदी ने किचन में जिससे बग्गी ऐसा बोल रही है। फिर भैया जिज्जी ने याद करो अपने वीडियो में बोला था कि आज नीचे कुछ अलग हुआ है, वो आप देखिएगा बग्गा की वीडियो में बोला था ना अपने वीडियो में। तो अलग वो का हुआ है असल में भाई जिज्जी ने थोड़ी सी सफाई करी है, किचन का डिब्बा डुब्बू सेट सुट कर दिया है, इधर उधर सारा काम कर दिया है। तो वही के नाते भाई अपनी बग्गी मतलब हमारी जिज्जी की भाभी बोल रही थी कि दीदी थैंक यू सो मच, दीदी थैंक यू सो मच, बॉन्ड दिख रहा है, बॉन्ड दिख रहा है, दीदी एक बार फिर से थैंक यू सो मच। और अब आप एक काम करिए, आपने सब बिल्कुल चकाचक चमकाए तो दिया, अब लगे हाथ ना अब अपनी ना नशेड़ी वाली चाय भी एक घूंट लगा लीजिए। पर हमार जिज्जी तो जिज्जी का अच्छा बेटा, मतलब हमने तुम्हारे यहाँ पे बर्तन कटके सब सुलझाए हैं, डब्बे उब्बे सब लाइन से लगाए, अब चाय हम बनाए, वो तो तुम मुझे पिलाओगी, तुम मुझे पिलाओगी। फिर काजी मरता का ना करता, वो तो चाय बनानी ना पड़ेगी। फिर से थैंक यू सो मच। अब बॉन्ड दिखा, हम नेचुरल दिखाएंगे, हम ऐसे बोलेंगे नहीं कि हमारा बॉन्ड है, हम बस ऐसे एक दूसरे के काम आएंगे, लेकिन ना चूल्हे अलग अलग ही रहेंगे। हम 2 किचन बनाएंगे लेकिन ना हम फिर भी एक दूसरे के लिए प्यार करते हैं, और ये नेचुरल बॉन्ड ही तो है। कभी कोई ऊपर कराता है, कभी कोई नीचे कर देता है, एक दूसरे के लिए बहुत केयर करते हैं, लेकिन चूल्हे अलग ही रहेंगे। वाह जी वाह, क्या लीलाएं कर रहे हैं ये मनुष्य यहाँ पृथ्वी लोक पर हैं।
दूसरे मनुष्य को बेवकूफ़ समझते हैं। ठीक है, मैंने कितनी बार बोला है कि आप अपने आप को होशियार समझिए, लेकिन दूसरे को बेवकूफ़ समझने का गलती ना ही कीजिए। अगर ये आप गलती करते हैं ना, तो भाई दूसरा मनुष्य भी ना बहुत ज़्यादा होशियार है, हो सकता है आपसे एक कदम और ज़्यादा होशियार हो। तो जी वो आपकी भाषा को और आपकी चाल को हर चीज़ को समझ जाएगा। समझ में आया? ये सब नौटंकी ड्रामा मतलब बॉन्ड का नेचुरल रूप कैमरा में दिखाने की कोशिश करने के बाद दुपट्टा बोलती है कि भाई साहब अब हम जा रहे खेतवा, क्योंकि मेरे पति ने बोला है कि तुमको खेत में काम करना पड़ेगा, तो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ खेत की ओर। और खेत में भाई बग्गा काट रहा था कुछ घास वास, लेकिन बग्गी को वहाँ कुछ कीड़ा मकोड़ा दिख गया। भाई उसने तुरंत, पति कहे या सास कहे, भैया हम नहीं करने वाले, यहाँ कीड़ा मकोड़ा कहीं काट कूट लेंगे। चलो ठीक है, इन्होंने कहा था कि कंटेंट के लिए देख तू आ जाएगी तो लोग कहेंगे वाह शहर की लड़की, देखिए कैसे गाँव में घास काटती, कैसे हंसिया चलाती, कैसे खुरपी चलाती है। लेकिन यूँ शहर की लड़की एक कीड़ा से डर गई भैया, उसने शूटिंग में परफॉर्मेंस करने से इनकार कर दिया। तो तुमको क्या लगा कि वो सही में यहाँ काम कर रही है? ऑफ कोर्स बग्गे ने कहा था ना, याद कर स्टार्टिंग में जब हुंकारी भराई जाती थी बग्गे से, बग्गा कहता था कि ठीक है तू चूल्हे में खाना ना बनाना, उसको डराने के लिए ऐसा बोलते थे, है ना। हंसी मजाक इनका बहुत चला करता था कि देख तुझे चूल्हे में रोटी बनानी पड़ेगी, तो बोल देती थी कि नहीं नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगी। तो उसने कहा था कि भाई ठीक है चलो नहीं बनाओगी, लेकिन वीडियोस के लिए ना तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस कर ही लोगी ना। तो उसने कहा था चलो ठीक है थोड़ा मोड़ा परफॉर्मेंस कर लेंगे, अब तुम जब बोल ही रही हो तो करना ही पड़ेगा, अब क्या ही कर सकते हैं। तो वैसे आज शूटिंग खत्म होने वाली थी, लेकिन वो कीड़ा मकोड़ा देख के भैया बग्गी घबराएगा कि भैया नाच पिटी जाए शूटिंग शाटिंग में, हम ना करेंगे, कहीं काट कूट लिया तो मेरे गोरे गोरे पैरों में एक निशान बन जाएगा। भाई वहाँ पर मुझे बैकग्राउंड में ना चिंटू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो वैसे गर्मी और जाड़े और बरसात का जो मौसम होता है तो कीड़े मकोड़े इधर उधर भागा करते हैं। मेरे हिसाब से चिंटू को खेतों में ऐसे नहीं ले जाना चाहिए, और या तो कोई प्रॉपर कोई साथ में हो। अब ये लोग तो शूटिंग कर रहे हैं, मम्मी उसके घर में बैठी हैं, ये लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, अगल बगल से कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले तो भाई ना समझ पाए ना बता पाए, अच्छी बात है का। जब कोई भी कीड़ा मकोड़ा, ज़रूरी नहीं कि सांप बिच्छू हुई हो, कई बार कई कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो काट लेते, एलर्जी हो जाती है। तो ऐसी जगह पे का इनको ले जाना चाहिए बच्चे को? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर ले जाना चाहिए तो प्रॉपर देख रेख होनी चाहिए मेरे हिसाब से, प्रॉपर ध्यान दे के। भाई आप लोग तो अपना डॉलर बनाने के लिए शूटिंग शाटिंग कर रहे हो, बच्चे को कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है? नहीं जी कोई भी नहीं देख रहा है ना। तो ये सारा चीज़ बिल्कुल भी जनता जनार्दन को रास नहीं आ रहा है। कमेंट आए जा रहे हैं और ना निकले जा रहे हैं, आए जा रहे हैं निकले जा रहे हैं। फिर भाई थोड़ा शूटिंग शाटिंग करने के बाद उधर सासू अम्मा भी काट रही थी घास वास, उनका भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया गया। और पति से भैया थोड़ा मेथी ओथी से परिचय कराया गया कि ये मेथी है और ये मेथी के बीज हैं, ये फलानी घास है, ढमाकी सब्जी है, धीरे धीरे ना इनकी क्लासेस चलेंगी, कुछ दिन में समझ जाएगी कि कौन सी सब्जी है, कौन सी धनिया है, कौन सी मेथी है। वैसे इतना तो जानती होगी, सब्जी में पड़ता है, देखी नहीं होगी बाजार से लाते वक्त। हैं अब इतना और एक्टिंग कराने का कोई का ज़रूरत था? लेकिन भाई अब ठीक है, अब तुम लोग कराओगे, शहर की लड़की को गांव वाला कंटेंट बनाओगे तो दिखाओगे ना कि ये अनजान है, भोली है, और हम इसको बता रहे हैं, धीरे धीरे समझेगी। वैसे भैंसिया एक घास खाती है, उसका कहते हैं बरसीन, कहीं वहीं का मेथी ना समझ ले, क्योंकि उसकी पत्ती और बरसीन की पत्ती बहुत कॉमन होता है, थोड़ा थोड़ा सा ना मिलता जुलता बस। हाँ बरसीन का पौधा थोड़ा ऐसे ऐसे करके खुला खुला होता है, मेथी ऐसे होता है, अगल बगल पत्ती लगी होती है। देख दाख लीजिएगा किसी दिन बरसीन के पराठे खाए मिल जाए मेथी की जगह। अब शहर की लड़की है तो इतना अनजान हम कर सकती है ना, हैंड पट्टा ज़रूर करके दिखाना ऐसा। भाई ये सब करे के बाद उसको लग जाती है भूख कि इतने में इतने फुटेज मिल पाएगा, हम चले खाना, तुम लोग घास वास काटो पीटो। फिर भैया वो खाए पी के बैठी थी, अपना थोड़ा एक्ट कर रही थी, बुम रहो शाम रंग बुम रहो, आए हो किस बगिया से, उतने में एक आवाज़ आएगी, मतलब हर टाइम कहाँ है बग्गी बग्गी, सुकून नहीं है। अरे वो कितना क्रिएटिव वर्क कर रही थी है। तुम्हें लोग कह रहे थे कि हमारे घर में क्रिएटिव वर्क करने का बहुत है, फुल परमिशन है, वहाँ पे हम क्रिएटिव वर्क नहीं कर पाते थे।
और जब देखो तब ना भाभी के उसमें कंटेंट में जब कुछ क्रिएटिव कर रही होती है, अपना परफॉर्मेंस दे रही होती है, अब खुल रही है धीमे धीमे, तो इनकी आवाज़ आ जाती है। का है, चैन सुकून नहीं आता है का है, हरदम वही तुमको चाहिए। हद हो रखी भाई। तनिकन देर में आवाज़ आ जाती है किधरों से, कबो ऊपर से कबो नीचे से, मतलब सुकून नहीं इस बंदी को। तमाम टरू वाले बोल भी रहे हैं कितना ज़्यादा ना ही घोष, इतना ज़्यादा ना ही घोष, उका खुले दे, उका अपने हिसाब किताब से सब सेट सुट करे दे, लेकिन मजा ले मान जावे ना जी। जिद्दी लड़की ऐसे कैसे, बोला था ना कि उसके घर वाले जानते हैं कि अगर अपनी जिद पे आएगा तो जो चाहेगी वो करके रहेगी। जिज्जा जी के लिए वैसे ही बोला था, लेकिन भाई उमा तो चाह ही नहीं रही, उमा तो कुछ और चाह रही है। अब वो भी उसके चाहे का ही होगा। जीजा जी का जितना कमाई होगा उसी के हिसाब से तो तुमको मिल पाएगा। वैसा थोड़े ना कि मलाई करोड़ों की तरह करोड़ों बोल दे तुमको उतना मिल जाएगा। नहीं जी नहीं जी, ये बॉलीवुड स्टार तुम्हारा पिया नहीं, तुम्हारा पिया कागजी यूट्यूबर है जिसको तुम लोग कहते हो कि तुम्हारे ही प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाए के तुम्हारा ही पैसा यूज़ कर रहा है। अगर बच्चे को भी दिया 5 रुपया 100 रुपया 500 रुपया या कुछ खिलौना या मिठाई टॉफी, तो का कोनो एहसान थोड़ी ना किया, तुम्हारे प्लेटफॉर्म से यूज़ किया। कितने तुम लोग बेशरम हो यार, का भूल जाते हो, मतलब नॉनसेंस वाली बात है। हैं, एक सीन बहुते मजा आवा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में जब गाना चल रहा था, उतनी देर में चाय वाली दीदी के ऊपर फ्रेम लगाया गया है। चाय वाली दीदी काहे शर्मा रही हो, हाय हाय। बढ़िया, अच्छे से देख रहे हो, चलो चलो बढ़िया, ऐसे ही देखती रहो, कोनो बात नहीं। जो छोटे मोटे टिप्स देते हैं थोड़ा सा फॉलो कर लेना, भलाई के लिए है। बाकी जो कर रहे हैं उनको करने दो भाई। तुम थोड़ा सोच समझ के सब्सक्राइबर को वैल्यू करके ही चलना है। बाकी लोग तो गरियाते रहते हैं, पति को संभाल लो, मोटापा संभाल लो, न जाने का। सब्सक्राइबर भी उनको मज़े चखाते रहते हैं समय समय पे, लेकिन नहीं, सब्सक्राइबर आपके भले के लिए कभी कुछ अच्छा भी कहेंगे, कभी कुछ बुरा भी बोलेंगे, तो उसको माइंड पे, दिल जिगर किडनी पे नहीं लेने का। हाँ, उससे कुछ पॉजिटिव लेके सुधार करने का। और जो कुछ फेक आईडीज़ होते हैं या गाली गलौज होते हैं उनको ब्लॉक करने का है ना। लेकिन जिज्जी जब चाय पी रही थी, लगातार फ़ोन चला रही थी, यहीं यहीं पे हमारी जिज्जी हमेशा बिजी रहती है। अक्सर वो बिज़ी दिखती है, बोलती है ना कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला, काम होने के बाद भी काम होते रहते हैं, 12-1 बजे तक जगती रही तो इतने सारे काम होते हैं, तो ऐसे काम होते हैं। देखा, चाय चल रही थी, फ़ोन चल रहा था, अब इतना सब कुछ देखना पड़ता है, इतने सारी जगह सुनना पड़ता, किसने क्या बोला, किसने कौन पॉइंट उठाया, हमने कौन झूठ बोला था, कौन पकड़ा गया, किधर से मुद्दा पकड़ाया गया, किधर से किसने कमेंट किया। और बाकी भाई गाली गलौज वालों को ब्रीफिंग भी तो देना पड़ता है। सब कुछ आसान होता है का? एक नन्ही सी इंडिपेंडेंस सी जान और कितने सारे काम है आसान, तो 12-1 बजन जाएगा, कबो कबो तो 2 भी बज जाता होगा। अरे लेट नाइट भी लाइव वाइव चलती रहती ना बहुत सारी, तो उसमें भी तो ब्रीफिंग व्रीफिंग भेजना उजना पड़ता होगा। समझ गए ना आप लोग? समझदार के लिए इशारा काफ़ी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहेंगे। अगर आप नए हैं तो भाई आप मुझे निराश कर रहे हैं, लाइक काहे नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पसंद आता है। हाँ, जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा, अच्छा लगेगा। तो भाई ये बग्गी तो भाई बहुत अच्छे से रास्ता में जा रही है। हमार जिज्जी का अब घूम घाम कर इधर ही आएगी, टेंट में रुकेगी या फिर होटल ही जाएगी, क्योंकि उसने बोला था होटल में तो रुकना नहीं। इस बारे में आपका क्या सोचना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।